नमस्कार साथियों, आप सभी का डीएस के हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथी, जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, यानी इतिहास विषय से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और विश्व इतिहास को लेकर चिंतित हैं, उनके कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर हम विश्व इतिहास समझ नहीं आता, समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो हम उनके प्रैक्टिस कहाँ से करें, उनके प्रश्नों को कैसे देखें, टॉपिक वाइज प्रश्न हमें विश्व इतिहास के कहाँ से मिलेंगे। तो आज बात करते हैं कलाम पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाली वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास के बारे में। इस पुस्तक में क्या दे रखा है? विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित हल, यानी उन प्रश्नों को तो इस बुक्स में दे ही रखा है, उनके साथ उनकी क्या कर रखी है? व्याख्या। और आप सभी को ही पता होगा कि यह बुक्स किन की है। इसके राइटर कौन है? अरविंद जी भास्कर सर, जो कि जानी मानी इतिहास विषय के अंदर जानी मानी हस्ती है। अब बात करते हैं कि बुक्स कैसी है, बुक्स की प्राइस क्या है, बुक्स की पेज क्वालिटी क्या है और आपको यह बुक्स कहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। जैसा कि आप पहला पेज देखोगे तो पेज को देखते ही आपको पता होगा कि पेज क्वालिटी भी अच्छी है और बुक्स का साइज भी ज़्यादा मोटा नहीं है। यानी इसमें टोटल पेज संख्या की बात करें तो टोटल पेज संख्या इसमें कितनी दे रखी है? 114। जैसे कि आप टॉपिकों को देखोगे तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा कौन सा दे रखा है? औद्योगिक क्रांति, चौथा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, पांचवा फ्रांस की क्रांति, छठवां नेपोलियन युग, सातवां जर्मनी का एकीकरण, आठवां इटली का एकीकरण। फिर उसके बाद दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध व पेरिस सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दे रखा है रूस की क्रांति, राष्ट्रसंघ, इटली में फांसीवाद का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, विश्व इतिहास, संयुक्त राष्ट्र संघ, चीन में 1949 की क्रांति। और उसके बाद 17वां टॉपिक दे रखा है अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और अरब संसार में राष्ट्रवाद। तो आपको इसमें पता हो गया कि इसमें टोटल पेज संख्या कितनी दे रखी है? 114। तो 114 पेज आपके लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो इन्हें 3 दिन में इस कंप्लीट बुक्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको यह बुक्स 8 दिन में पढ़नी है। आपको कोशिश करनी है जो भी पढ़ें तुरंत याद करें और सुबह पढ़ें उसको, शाम को उसी को रिवीजन करें, यानी रिपीट करें। जैसे कि पहला टॉपिक दे रखा है इसमें पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण में जैसे पहला प्रश्न इन्होंने दे रखा है, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर धर्मयुद्ध लड़ा गया? तो किस आंसर था इसका? जेरूसलम। उसके बाद इन्होंने क्या है, बहुत अच्छी व्याख्या कर रखी है और व्याख्या से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार देखें तो प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी दे रखी है एक एक टॉपिक को लेकर। इन्होंने क्या है, प्रश्न संख्या नहीं डाल रखी है, लेकिन आप काउंट करोगे तो एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलोगे। अगर आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो तो आपका मैटर यहीं से भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपके पास जो भी बुक्स है विश्व इतिहास की उसको फॉलो करें, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से सॉल्व करें तो आपका क्या है, इतिहास विषय पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। विश्व इतिहास के आपके सारे प्रश्न सही होने की पूरी संभावना रहेगी। जैसा कि इसमें दूसरा टॉपिक दे रखा है धर्म सुधार आंदोलन। इसमें भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, एक प्रश्न कहाँ पूछा है? DSSB PGT 2021 में। यह भी PGT 21 में पूछा गया है, यह PGT 2018 में। इसी प्रकार इन्होंने क्या है, टॉपिक वाइज सारे विश्व इतिहास के टॉपिक वाइज सभी को करवा रखा है। जैसे तीसरा टॉपिक दे रखा है औद्योगिक क्रांति। यहाँ पर कंप्लीट विश्व इतिहास इन्होंने 114 पेज में करवा रखे हैं ये सारे नोट्स। यानी कितने? 17 टॉपिक करवा रखे हैं 114 पेज में। तो 17 टॉपिक 114 पेज में आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है और आपको यह बुक्स 100 से 120 रुपये के आसपास मिल जाएगी और इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हो और विश्व इतिहास के प्रश्नों को देखना चाहते हो तो कलाम पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाली अरविंद जी भास्कर की इस बुक्स को ज़रूर फॉलो करें। आपको पता ही चल गया कि ज़्यादा मोटी भी नहीं है और पेज क्वालिटी भी सही है, इसकी मजबूत है। यानी ऐसे एक तो होता है कि बुक्स ले ली हमने और पेज निकल गए, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये अच्छी बुक्स है और उन्होंने अच्छी तरह तैयार करवाई हुई है। तो आपको इस वीडियो से पता लग गया कि आपको विश्व इतिहास कहाँ से पढ़ना है। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी बुक्स हैं, जो भी नोट्स हैं, उनसे कंप्लीट करें। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको कौन सी पुस्तक लेनी पड़ेगी? विश्व इतिहास की अरविंद जी भास्कर की पुस्तक।
अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो आपका तुरंत टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप किससे प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, आप विश्व इतिहास कहाँ से पढ़ रहे हैं, यह सभी कमेंट कर बताएंगे। आज के लिए साथियों हमारी यही मैटर था क्लास में लेने कर आपके लिए यह वीडियो लाने का कि आपको विश्व इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से सॉल्व करने इसकी जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी लाइक कर दें और कमेंट कर अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।